हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम अप्लाइड मैथ क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक के कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सॉरी 8 क्या कहता है। इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड प्रूव दैट द फॉलोइंग ए एम माइनस जी एम इन इक्वालिटी। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट हमें गिवन है। देखिए इस क्वेश्चन को ना करने से पहले अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि उसने क्या बोला है, ए एम माइनस जी एम बोला है, अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन बोला है। तो सबसे पहले इसको वेरीफाई करते हैं, पहले इसको समझते हैं कि इनका रिलेशन होता क्या है, फिर हम क्वेश्चंस पे वापस चलेंगे। तो देखिए, तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, लेट टू पॉजिटिव रियल नंबर बी ए एंड बी एंड ए कॉमा बी एंड arithmetic mean is A and geometric mean को मैं क्या कह देता हूँ, जी कह देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर निकालते हैं। तो मेरे भाई यहाँ से होना क्या है कि अगर ए कोई नंबर है और बी कोई नंबर है, इनके बीच में अर्थमेटिक मीन क्या है, ए। मतलब ये जो सीरीज है ये किस में है, आर इन ए पी, तो जब ये ए पी में होगा तो इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, हाँ या ना। तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा, ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो ए को उधर लाओगे तो ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। मतलब कि 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन में 2। ठीक है ना। सिमिलरली क्या करोगे, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर निकालोगे। अगर एक नंबर a है और दूसरा नंबर b है, भाई ऐसे नहीं, अगर देखिए, अगर यहाँ से एक नंबर a है और सेकेंड नंबर अगर b है और इसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या है, g, r इन gp। और जब कोई भी सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है तो उनका कॉमन रेशो इक्वल होता है। तो g डिवाइडेड बाई a करोगे इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई g करोगे, तो g को g से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा g स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से g इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए बी। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, a माइनस जी निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, a माइनस जी। तो a माइनस जी करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, a प्लस बी अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ए बी। भाई हाँ कि ना, कोई परेशानी। अब यहाँ से 2 ले लो एलसीएम, तो a माइनस जी इज इक्वल टू 2। जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है ना। अब क्या करोगे, देखो, अब यहाँ से a माइनस जी इज इक्वल टू, क्या मैं a को रूट a लिख सकता हूँ और होल स्क्वायर लगा दूँ, क्योंकि कटेगा तो a ही बन जाएगा। फिर प्लस, क्या मैं b को रूट b का होल स्क्वायर लिख दूँ, फिर माइनस 2 इंटू अंडर रूट ए बी डिवाइडेड बाई 2। तो a माइनस जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अंडर रूट a प्लस माइनस अंडर रूट b इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये स्क्वायर वैल्यू है और ये पॉजिटिव है, तो जब ये वैल्यू स्क्वायर है तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा? तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि a माइनस जी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और मुझे g को एलिमिनेट करना है तो दोनों साइड g प्लस करूँगा, तो a माइनस जी प्लस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, तो ये कट गया, तो a जो है वो g से क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जी होगा। मतलब अर्थमेटिक मीन जो होगा वो जो ए एम होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? जी एम के होगा। ठीक है जी, तो इसी रिलेशन का हमें यूज करके हमें क्वेश्चन नंबर 8 को सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कैसे करोगे सॉल्व, आइए। यहाँ पे हमें कंडीशन, पहले वाला जो कंडीशन गिवन है वो क्या गिवन है? 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या है, आप एज्यूम कर लो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, जो नंबर दिया हुआ है वही नंबर एज्यूम कर लो। लेट टू नंबर बी 1 कॉमा ए स्क्वायर। तो यहाँ से लिखो ए एम बिटवीन टू नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से a प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए एम, हाँ कि ना? और फिर जी एम क्या होगा? जी एम क्या होगा भाई? यहाँ से जी एम बिटवीन टू नंबर क्या होगा? 1 इंटू ए स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू जी एम। तो हमें क्या मालूम है? ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ से वापस से एज्यूम करो लेट टू नंबर बी, दो नंबर को क्या कह दो? 1 एंड बी स्क्वायर। तो ए एम बिटवीन टू नंबर क्या होगा? 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, और जी एम क्या होगा? अंडर रूट बी स्क्वायर इंटू 1। और इसका रिलेशन क्या बनेगा भाई? इसका रिलेशन बनेगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर। तो 1 प्लस ए स्क्वायर भाई ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ए भी आ गया यहाँ से। तो क्या बचा? 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है जी, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए भाई ये जो था ना, ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 नंबर ले रहा हूँ। पहले लेट 3 नंबर बी, जो इसमें दिया हुआ है ना भाई, ये है सेकंड पार्ट। जो इसमें दिया हुआ है वही ले लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना? तो क्या 3 नंबर होगा? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी और सी स्क्वायर इंटू ए। अब यहाँ से क्या करो,
यहाँ से क्या करो, ए एम निकालो। तो ए एम निकालोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस सी स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई, 3 नंबर है तो डिवाइडेड बाई 3 कर दिया हमने। ए एम तो ये निकाल लिया, अब हमें जी एम निकालना पड़ेगा। तो जी एम जो होगा वो 3 नंबर का क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, इंटू आएगा, इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू ए। तो भाई 2 नंबर के बीच का जब हम ए एम निकालते थे तो रूट लगाते थे, और 3 नंबर के बीच में निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, मतलब क्यूब रूट लगाएंगे, ठीक है ना। और इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू जी एम। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, जी एम इज इक्वल टू ए बी सी रेज टू पावर 3 इंटू 1/3 कट जाएगा, तो यहाँ से ए बी सी आएगा कि नहीं आएगा। अब चलिए सेकंड वाले कहानी पे। सेकंड केस में क्या करोगे, लेट 3 नंबर बी बी क्या लोगे, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड सी ए स्क्वायर। अब सुनो, अब क्या करोगे, इसमें मैंने डायरेक्ट ए एम और जी एम लगा देता हूँ। तो इसका ए एम निकालोगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, इसका क्या होगा, ए एम होगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम क्या होगा इसका, इसका जी एम होगा आपका ए बी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर इंटू सी ए स्क्वायर रेज टू पावर 1/3। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब रेज टू पावर 1/3 आएगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी का होल क्यूब इंटू 1/3, ये कट गया। तो यहाँ से क्या बचा, ए बी स्क्वायर, स्टूडेंट यहाँ पे अपॉन में 3 भी आएगा, तो यहाँ पे आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी और सी। तो मेरे भाई यहाँ से एक इक्वेशन तो ये बन गया, सेकेंड इक्वेशन ये बन गया, और फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाओगे यहाँ से, देखो ये ए एम आया, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, ए एम क्या आया, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 3, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है, देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो ज़रा इसको। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, 1 मिनट, भाई फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी, सॉरी बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ए बी सी, तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। आप चेक करो, जब ये 9 उधर जाएगा तो आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ। और स्टूडेंट यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। आइए अब इसके थर्ड पार्ट को करते हैं। आइए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab बोला। तो हमें देखिए क्या वैल्यू कैलकुलेट करना है, a प्लस बी ग्रेटर देन, a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। और हमें यहाँ से क्या मालूम है, वी नो दैट हमें क्या मालूम है यहाँ से, a प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ab। अब क्या करो, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट ab। ये कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट ab। अब यहाँ से कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ab का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 2 जा 4ab। ठीक है जी, यही उसने हमसे पूछा हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है, देखो कहता है इफ़ x इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर देन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 361, a स्क्वायर प्लस 361 डिवाइडेड बाई x। इसका हमें बताना है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो क्या करोगे, देखो एक बात मुझे बताओ, 361 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, a माइनस 19 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, और जब हमने यहाँ पे मेरे भाई a नहीं, यहाँ पे x लेना होगा, तो x माइनस 19 का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू जो है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें फार्मूला ओपन करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 361 माइनस 38x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करो, 38x को एलिमिनेट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 361 माइनस 38x प्लस 38x ग्रेटर देन इक्वल टू 38x। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 361 ग्रेटर देन इक्वल टू 38x। यहाँ से x को हटाने के लिए दोनों साइड x से डिवाइड कर दो, इधर डिवाइड कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 38x अपॉन x, ये कट गया। तो यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 361 डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 38। तो इसका जो सबसे छोटा वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 38 होगा। तो ये था स्टूडेंट इनइक्वालिटी एक्सरसाइज नंबर 2.1। आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।